नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप पटेल और आप लोग देख रहे हैं आर गौरव न्यूज। आपने देखा जिस तरीके से पप्पू यादव संसद के अंदर दहाड़ रहे थे, वहीं दहाड़ संसद के बाहर भी इनकी शुरू है। और ये दहाड़ आम जनता के लिए है, कोई उनका व्यक्तिगत नहीं है। और ये जो दहाड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और आम जनता के पक्ष में बोल रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में जो राव को IAS कोचिंग में हादसा हुआ, और क्या उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए? जिसको जहां मर्जी करा कोचिंग खोल रहा है, ठीक है आप करिए, खोलिए, लेकिन सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, एक मानदंड तैयार करना चाहिए। उस मानदंड के अंदर जो भी आता है वो कोचिंग खोले, पढ़ाए। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये ड्रग्स माफियाओं के ऊपर हमलावर हुए हैं, और कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक जिस तरीके से डॉक्टरों की लूट हो रही है, किसी की फी 2000 है, किसी की फी 1000 है, महीने में 3 बार बुलाते हैं, 4 बार बुलाते हैं और 4 बार आपको 1 महीने के अंदर फी देनी पड़ती है। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टरों की ये स्थिति हो गई है कि 2 दिन बाद जाइए तो भी उनकी फी लगती है। कुछ डॉक्टर 7 दिन में फी लेते हैं, कुछ 15 दिन में फी लेते हैं, जो पहले 1-1 महीने में फी लगता था। और जांच के नाम पर जब थोड़ी सी हल्की फुल्की बीमारी है, इतना आपको जांच लिख दिया जाता है, एक्सरे कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, फलाना टेस्ट कराइए, ये कराइए, वो कराइए। इसके बाद दवाइयों का एक लंबा लिस्ट थमा दिया जाता है। और वो दवा मिलेगा कहाँ पर? आपको मिलेगा डॉक्टर साहब के कैंपस में ही, जो दवा दुकान है या जो फिक्स दवा दुकान है। अगर कैंपस से बाहर भी मिलता है तो एक फिक्स दुकान है, उसी दुकान पर आपको मिलता है। ये मेरी जो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गलत है। हर व्यक्ति किसी न किसी दिन हॉस्पिटल में जाता है, गया होगा, खुद के लिए गए होंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए गए होंगे, अपने मित्रों के लिए गए होंगे, आपको पता है। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों के खिलाफ पप्पू यादव का आवाज़ उठ रहा है, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। और इस तरीके के अगर सांसद होना, तो आम जन की समस्याओं को जब वो सदन के अंदर उठाते हैं, रोड पे उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर भी आप लोगों ने देखा, इन्होंने सरकार को भी घेरा। जिस तरीके से ये सेक्रेटरी लेवल के, चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जो ईडी के रडार पर हैं, और जैसा कि इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा भी किया कि 20-20 करोड़ रुपए देके आप वहाँ पर पोस्टिंग हो रही है। तो अगर जो 20 करोड़ रुपए देके आ रहा है वो लूटेगा नहीं क्या? लूटेगा नहीं तो 20 करोड़ रुपए देगा कहाँ से? और उसके पास 20 करोड़ रुपए आया कहाँ से? कहीं ना कहीं से लूटा होगा, और उसको बड़ा लूटना है। तो इस तरीके से जो लूट हो रही है, लूट में कहीं ना कहीं हमारी आपकी भी नुकसान हो रही है। जो हमारे पास योजनाएं आनी चाहिए, जो सरकार योजना बनाती है, उसका कितना फीसदी हमको लाभ मिलता है? आपको लाभ मिलता है। और लाभ नहीं मिलने का कारण यही है कि जब तक लूट होते रहेगा, भ्रष्ट सरकार रहेगी, भ्रष्ट सरकार के अंदर भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। और वर्तमान में जिसकी सरकार हो, आलोचना तो उसी की होगी। अगर आज बात करें बिहार में NDA की सरकार है, अगर कल महागठबंधन की भी सरकार होगी, अगर उनकी भी सरकार होगी, उनकी भी सरकार में भ्रष्टाचार होगी, हम उनके खिलाफ भी बोलेंगे। क्योंकि जो सत्ता में होता है, सवाल उसी से पूछा जाता है, विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जाता है। क्योंकि योजनाएं आप बनाते हैं, योजनाओं को लागू आप करते हैं, अधिकारी आपके हैं, तो लूट कैसे हो रहा है? और लूट ये सीधा साधा आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में पिछले दिनों एक पर एक लगातार 15 से 17 पुल टूटे हैं। अगर छोटे पुल पुलिया की बात छोड़ दें तो, अगर छोटे पुल पुलिया की बात करें तो बिहार में सैकड़ों पुल पुलिया टूटे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम खबरों का अपडेट आपको देते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को दबा दीजिए,